सो देखो, हम लोगों ने पिछली बात क्या करी थी। हमने पिछली बात ये करी थी कि भाई हमारे पास जिस तरीके से कैपिलरीज हर टिश्यू को सराउंड कर रही होती है ना, राइट, उसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है ना वो भी हर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यू कैन सी दिस ग्रीन वाली वेसल्स, ऑलराइट। अब होता क्या है कि इनका काम क्या है, आसान सी बात याद रख लो। देयर देयर फंक्शन इज टू ड्रेन द लेफ्ट ओवर टिश्यू फ्लूइड. So this leftover tissue fluid, this 10% of the tissue fluid goes where is drained into the concaval vessels, lymphatic vessels. It is drained into what vessels? The lymphatic vessels. All right. Acha. Once it goes into the lymphatic vessels, it does not remain the tissue fluid anymore, but it converts into concaval fluid. It converts into the lymph fluid. जब ये जो लेफ्ट ओवर 10% टिश्यू फ्लूइड है, जब वो लिम्फेटिक वेसल्स में ड्रेन हो जाता है, सो दैट इट कुड बी रिटर्न इनटू द सर्कुलेशन, इट कन्वर्ट्स इनटू द लिम्फ फ्लूइड. ठीक है. अच्छा जी. सो हम लोग कि भाई जो जो लिम्फ नोड्स होती है ना, ये हमारे पास क्या होती हैं? दे आर जस्ट सिंपली आउट पाउचिंग्स. दे आर सिंपली आउट पाउचिंग्स ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक है. इनमें होता क्या है? इनमें होता क्या है? इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी वी नॉट सपोज टू बी कंसर्न अबाउट दैट. सो अगेन हमें बात क्या पता होना चाहिए कि दिस 10% ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इज ड्रेन्ड इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स. यहाँ तक सबके बात क्लियर है? ऑल राइट. अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट. अच्छा, अब एक और चीज देखिए. जिस तरीके से जिस तरीके से मेरी बॉडी की जितनी भी वेन है, वो सब मिलके एक लार्ज वेन बना रही हैं, जिसे हम लोग वीना केवा कहते हैं, राइट. सो अगेन अगेन अगेन, लेट्स ड्रॉ ourselves the very same heart, right? But this time we are only concerned about the right atrium. So right atrium के अंदर जो वीना केवा आ रही है, वीना केवा एक सिंगल ब्लड वेसल थोड़ी है. Vena cava is made by when all the veins of your body join up. अब फॉर एग्जाम्पल, हेड एंड शोल्डर से जगुलर वेन आ गई, राइट. मेरे पास आर्म्स से सब क्लेवियन वेन आ गई. मेरे पास लिवर से हेपेटिक वेन आ गई, किडनी से रीनल वेन आ गई. सो ऑल ऑफ दीज वेन्स आर ड्रेनिंग देयर ब्लड इनटू व्हाट? इनटू द वीना केवा. और वीना केवा क्या कर रही है? वीना केवा ये सारा ब्लड राइट एट्रियम के अंदर डिपॉजिट कर रही है. द वेरी सेम वे, एक्सक्यूज मी, द वेरी सेम वे मेरी बॉडी की जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना, वो भी वो भी ज्वाइन अप करके वो भी ज्वाइन अप करके जो जो उन्होंने 10% टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट करा है ना, वो एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल में डाल देती है. अच्छा, ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल क्या करती है? ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल जाती है और वेन से ज्वाइन अप हो जाती है. स्पेसिफिकली सब क्लेवियन वेन होता है, लेकिन तुम लोग को याद नहीं करना ये. ऑल यू नीड टू रिमेम्बर इज कि मेरे पास बॉडी की जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, दे ज्वाइन अप टुगेदर टू क्रिएट दिस वन लार्ज लिम्फेटिक वेसल एंड ड्रेन all the 10% of the tissue fluid that they have collected. Bacha, it's located underneath your collarbones, left collarbone to be more specific. अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जितनी भी वेन्स थी, ये कितना परसेंट टिश्यू फ्लूइड लेकर आ रही थी? 90%. ये जो हमारे पास लिम्फेटिक थी, इनके पास कितना परसेंट टिश्यू फ्लूइड है? 10%. और ये 10% भी इसने किसको डिपॉजिट कर दिया? वेन्स को डिपॉजिट कर दिया. तो अब ये जो हमारे पास वेन है, ये हार्ट को कितना परसेंट ब्लड देगी? 90 प्लस 10 इज 100%. आप सबके बात समझ में आई? तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वंस अगेन. ठीक है. इकरा बेटे, शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो उसको.
So what basically happens is as the blood moves into the capillaries, the red blood cells become very close to the respiring tissue. Since they're very close to the respiring tissue, exchange of gases occur between them. Oxygen gas leaves the red blood cells. CO2 goes out from the respiring tissue into the red blood cell. तो रेड ब्लड सेल और रेस्पायरिंग टिश्यू के बीच के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो गया. ऑलराइट. अच्छा, अब दूसरी चीज क्या हो रही है, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर पोर्स हैं, as the blood is moving near the capillaries, all the plasma along with the small substances such as nutrients, right, it leaks out and surrounds the respiring tissue. This is what we call as the tissue fluid. Now, this tissue fluid, let's say if it's rich in nutrients, the nutrients will go into the cell. The waste products from the cell will come out into the tissue fluid, right? तो exchange of nutrients and waste products किसके बीच में हुआ? Respiring cells और tissue fluid के बीच में. अब जितनी देर के अंदर नया वाला टिश्यू फ्लूइड बाहर आता है, उतनी देर के अंदर पुराना वाला टिश्यू फ्लूइड अंदर चले जाता है. लेकिन कितना टिश्यू फ्लूइड अंदर वापस जा पाता है? 90%. 10% tissue fluid is drained and goes into the lymphatic vessels and travels all over your body as lymph fluid until all the lymphatics of the body join up together and drains this 10% tissue fluid where? Into the blood vessels, into the veins. These veins and deliver this 10% of the tissue fluid into the vena cava. 90% वेन्स खुद लेकर आ रही थी, 10% लिम्फेटिक ने वेन में लाके डाल दिया. तो हार्ट को वापस कितना परसेंट ब्लड पहुंच गया भाई? 100%. वेन्स वीना केवा एंड देन हार्ट. यस. अच्छा, लिम्फ नोड्स क्या होती हैं बेटे? लिम्फ नोड्स आउट पाउचिंग्स होती हैं हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, गिटलियां बन जाती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ यू गोइंग टू फील अंडर योर चिन, सो you'll be able to feel your tonsils. Tonsils are also lymph nodes. इनके अंदर क्या होता है? नॉट इन अ लॉट ऑफ डिटेल बेटे, नॉट इन अ लॉट ऑफ डिटेल, बस पता होना चाहिए कि भाई लिम्फ नोड्स होती हैं. और इन लिम्फ नोड्स के पास क्या होता है? These lymph nodes, they contain a special type of white blood cells called as lymphocyte. ये हम लोग आगे दोबारा पढ़ेंगे. अच्छा, तो लिम्फ नोड्स के अंदर होता क्या है मेरा बच्चा? लिम्फ नोड्स के अंदर, एक मिनट सर, आमना बच्चे एक मिनट. सो लिम्फ नोड्स के अंदर बच्चे किसवा बेटे क्या होता है? उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. यू वी गेट दिस मेरा बेटा? ओके. अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड द हार्ट वाला पार्ट. देखो बेटे, देखो देखो देखो, उसको दोबारा देखो, उसको दोबारा देखो. Again, so let me put it in another way. Let me put it in another way. Why do we call circulation as circulation? Because your blood is moving around in circuits, right? The aorta that leaves the left ventricle. इसको देखो बच्चे, मैं इसको एक और तरीके से समझा रहा हूँ. Lymph nodes are for immunity. For example, your tonsils are lymph nodes. और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर लिम्फ नोड्स होती हैं. अगर कभी हम लोग बीमार होते हैं, स्पेशली विद थ्रोट और एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, सो द डॉक्टर्स यूजुअली लुक, they feel they move their fingers behind our ears, right, under our chin, in our armpits. वो देख रहा होता है कि भाई लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़े हुए. क्योंकि लिम्फ नोड्स, हाँ, टू बिग लिम्फ नोड्स में क्या होता है? they're not dangerous. Too big lymph nodes is a sign कि भाई there is some sort of infection in your body, and the white blood cells that are present inside of the lymph nodes, they're dividing very rapidly. That's why the lymph nodes swell. अच्छा, अब इसको देखो, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ. भाई ये मेरे पास एओर्टा से ब्लड निकला ना, राइट? इट गोज टू द बॉडी, और बॉडी से वापस ब्लड मेरे पास किधर चले जाएगा? टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द वीना केवा. अब हो क्या रहा है? इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो बेटे. हमारे पास बॉडी की तरफ कुछ टिश्यू फ्लूइड निकला, और ये जो टिश्यू फ्लूइड है,
ये 90% किधर चला गया? वीना केवा में चला गया। 10% द टिश्यू फ्लूइड है, उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? उसको लिम्फेटिक वेसल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब दिस 10% टिश्यू फ्लूइड is returned back into the blood vessels as the lymphatic vessels join up with the veins। तो ये जो हमारे पास 10% टिश्यू फ्लूइड आया है, ये लिम्फेटिक से मूव करके किधर चले जाता है? वीना केवा के अंदर। तो हार्ट को मेरा बच्चा कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड वापस मिल रहा है? 100%। डू वी गेट दिस मेरा बच्चा? आमना बेटे। ओके। एंड दी अदर आमना? नहीं देखो, ये नहीं, इट्स यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस। बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि 10% of tissue fluid goes into the lymphatic vessels, but that's it, that's all you need to know, Manu। The whole thing will not come in the exam। All right, it hasn't ever। हाँ, yes honey। अच्छा, आमना नहीं देखो, मेरे पास ना, अरे यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ इट। हमें इसमें से बस बात क्या पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम, कि हमारे पास जब टिश्यू फ्लूइड वापस जा रहा है ना, तो 90% उसे कौन कैरी कर रहा है? ब्लड वेसल्स। 10% कौन ड्रेन कर रहा है? लिम्फेटिक वेसल्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, इससे आगे हमें नहीं पता होना चाहिए, एस लेवल के अंदर भी इतनी डिटेल नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे चले। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, बस दैट्स इनफ। खैर, यमुना, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? ओके, ऑल गुड, ओके। अच्छा जी। 120 days बेटे। अच्छा जी, अच्छा जी। अब नाउ दैट वी डन विद दिस, नाउ दैट वी डन विद दिस, now we will move on। So I'm just going to move it a bit up so that it's easier for us to have space। Let's move it right here, better। Acha, up now that we know about the transport function of the blood, we are going to move towards the protective function of the blood। How is the blood protecting me? All right, from different pathogens? The very first, the blood protects me in two ways: one by having an immune system, and the other by carrying out blood clotting, by carrying out blood clotting। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज कि क्लॉट द ब्लड, देखो ब्लड लिक्विड होता है ना, whenever the blood clots it solidifies, whenever the blood clots it solidifies, right? For that, what do we need? We need two things. Number one, we need platelets। What are platelets? Platelets are fragments of a cell। This happens inside our vessels। Yes, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको देखो। प्लेटलेट्स हमारे पास फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए होती है? आई रिक्वायर फिब्रिन थ्रेड्स। आई रिक्वायर फिब्रिन थ्रेड्स। अब इसको देखो, मैं बनाते जा रहा हूँ एंड आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंस। ठीक है। अच्छा, this we need these two things for blood clotting, but there are other proteins involved as well। अब इसको देख, let's say this is a particular blood vessel, right?
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैपिलरी इन माई फिंगर, ठीक है। अब इन दिस कैपिलरी ऑब्वियसली अगर ये आर्टरी भी है, वेन भी है, तो इसकी जो इंटेमा होगी, इट विल कंटेन एंडोथीलियल सेल्स, राइट। सो दीज आर द एंडोथीलियल सेल्स। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, और इसके अंदर हमारे पास प्लेटलेट्स भी होंगी। सो दीज ब्लैक थिंग्स दैट आई एम ड्राइंग राइट हियर, मैं ब्लैक के अंदर इसको मार्क कर देता हूँ कि जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं दे रिप्रेजेंट व्हाट, दे रिप्रेजेंट द प्लेटलेट्स। हमारे पास ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है, देर इज अ प्रोटीन इन द ब्लड विच आई एम मेकिंग इन पर्पल, दिस इज कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन। इट इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि भाई प्लाज्मा के अंदर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, देर कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो भाई वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स इज अ प्रोथ्रोम्बिन। एक और प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास, नहीं नहीं क्रोमैटिन नहीं लड़की, क्रोमैटिन तो अलग चीज होती है। एक और हमारे पास प्रोटीन है जो कि सॉल्यूबल है, जो डिसॉल्व हुआ हुआ है, उससे हम लोग क्या कह रहे हैं, उससे हम लोग कह रहे हैं फिब्रिनोजिन। ठीक है। अब लेट्स से आई वाज मेकिंग सम फ्राइज और मैं आलू काट रहा था, while I was cutting the potatoes I cut my finger, I damaged this blood vessel। तो जब ये ब्लड वेसल डैमेज हुई, तो उसके कौन से वाले सेल्स डैमेज हुए, डैमेज की वजह हम लिख लेते हैं कौन से वाले सेल्स इंजर हुए, एंडोथीलियल सेल्स। जब भी हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स में इंजरी होती है, whenever these endothelial cells are injured, obviously उनके साइटोप्लाज्म, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बलून है उसके अंदर वाटर है, एंड इफ दिस बलून इज गोइंग टू बर्स्ट, इट्स गोइंग टू लेट ऑल ऑफ द दिस हैपेंस इन द स्किन। ठीक है, आई कम टू दैट देन, होल्ड ऑन टू द क्वेश्चंस, पहले इसको समझ लो, फिर ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई आंसर लेटर। अच्छा, तो जब भी मेरे पास ये एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होंगे, इनके जितने भी कंटेंट्स होंगे ना, वो सब बाहर निकल जाएंगे। देर आर डिफरेंट केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल थ्रोम्बोकाइनेज एंड स्टफ, वो हमें नाम याद नहीं करना, एंडोथीलिन वगैरह वो नाम याद नहीं करना। हमें बस ये पता होना चाहिए कि व्हेन द एंडोथीलियल सेल्स आर इंजर्ड, दे रिलीज सम केमिकल्स ऑन द आउटसाइड, राइट। अब ब्लड तो अभी भी सर्कुलेशन के अंदर है ना, एवरीथिंग दैट इज इन द ब्लड इज मूविंग फॉरवर्ड, isn't it? So a lot of contents of the blood are going to come in contact with the injured endothelial cells। हमारे ब्लड के अंदर एक कॉम्पोन एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। इसको बस इस तरीके से याद रखो, when an endothelial cell when an endothelial cell is damaged, it converts the prothrombin in the blood, it converts the prothrombin in the blood। प्रोथ्रोम्बिन कैसा वाला प्रोटीन है, इट्स एन इनएक्टिव प्रोटीन, it converts prothrombin into thrombin। तो only at the point where the endothelial cells are damaged, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये लोकेशन मार्क कर देगा कि अच्छा भाई मेरे पास जो डैमेज हुआ है ना वो इस जगह के ऊपर हुआ है। इट डज नॉट हैव एनी फंक्शन, इनएक्टिव मीन्स इट डज नॉट हैव एनी फंक्शन, राइट। when it is converted when it is converted into thrombin, मेरे सेल्स में जितना भी मेरे ब्लड में जितना भी फिब्रिनोजन होता है ना वो सॉल्युबल होता है। द थ्रोम्बिन द थ्रोम्बिन हेल्प्स टू कन्वर्ट द सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन into insoluble fibrin threads। अब ये इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स क्या करेंगे, अब देखो ये मेरे पास सॉल्युबल प्रोटीन था ना, अब ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगेगा, अब ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। अब देखो क्या हुआ, शुरू से देखो, जब भी मेरे पास एक एंडोथीलियल सेल या ब्लड वेसल डैमेज होगी, जब भी हमारे पास एक ब्लड वेसल डैमेज होगी,
it is going to convert at that part of the endothelial cell which is damaged, is going to convert the inactive prothrombin in the blood into a compound called as thrombin. थ्रोम्बिन से जो भी इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन भी मेरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन, वो कांटेक्ट में आएगा तो वो इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स बना लेगा, वो धागे बना लेगा. अब व्हाई डिड द डैमेज एंडोथेलियल सेल्स नाउ? अब व्हाई इनसॉल्युबल? बिकॉज these insoluble fibrin threads, these insoluble fibrin threads, they join up the platelets together. They join up the platelets together. ये जो insoluble fibrin threads है ना, इन्होंने अलग अलग प्लेटलेट्स से जाकर अटैच हुए और क्या कर लिया, उनको ज्वाइन अप कर लिया. जब उनको ज्वाइन अप करा तो उसने एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया. This web-like structure is what we call as a blood clot. This web-like structure is what we call as a blood clot. अब ये ब्लड क्लॉट क्या करेगा? देखो, ये ब्लड क्लॉट सिर्फ किधर बन रहा है? सिर्फ उस जगह के ऊपर बन रहा है जहां हमारे पास इंजरी हुई हुई है. ऑल राइट, जहां हमारे पास इंजरी हुई हुई है. अब इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे. This blood clot is going to prevent the red blood cells from going out, stopping the bleeding. At the same time, it is going to prevent the pathogens from coming in. ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको, मैं दोबारा बता रहा हूँ. ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ. भाई, in my blood there are many plasma proteins, including prothrombin, including fibrinogen, right? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एट द सेम टाइम मेरे पास ब्लड के अंदर सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी हैं. ठीक है. अब क्या होता है? ओनली व्हेन द एंडोथेलियल सेल इज डैमेज्ड, एट दैट लोकेशन मेरे पास जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा. और जिस जगह के ऊपर भी थ्रोम्बिन प्रेजेंट होगा, द फिब्रिनोजन इन द ब्लड, दैट इज द soluble protein, it will start forming insoluble fibrin threads. वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स बनाने लगेगा. ये फिब्रिन थ्रेड्स क्या करेंगे? जो मेरे प्लेटलेट्स हैं उनसे ज्वाइन अप हो जाएंगे और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे. दिस वेब लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज अ ब्लड क्लॉट. दिस ऑल हैपेंस व्हेन वी गेट अ कट, व्हेन द ब्लड वेसल इज डैमेज्ड, और जहां भी इंजरी होगी. When this clot forms, it prevents the red blood cell from going out and the pathogens from coming in. हाँ, कुछ लोगों के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो भाई मेरे पास क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी. ज्वाइन किससे करेगा? फिब्रिन थ्रेड्स. इन अदर केसेस, अगर इंजरी बहुत बड़ी हो, कट बहुत डीप हो, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डैमेज हो गई हो, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म द क्लॉट. तो उसमें क्या करना पड़ता है? यू हैव टू अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड टू कीप द ब्लड इन. यू विल हैव टू स्टिच अप द वुंड. डू वी गेट दिस नाउ? The capillaries are very near to the skin. The veins are a bit further. Arteries are the deepest. Yep. If you pull out the clot, there's a chance कि बैक्टीरिया अंदर एंटर हो जाए. अच्छा, अभी जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि एंडोथेलियल सेल्स के कंटेंट्स क्या होते हैं, उससे हम लोग एंडोथेलिन भी कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं. लेकिन क्योंकि वो सिलेबस के अंदर हमारे नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू रिमेंबर द एक्स्ट्रा स्टफ. So this is what we call as formation of the blood. It's a protein, मेरा बच्चा आमना. It's a protein that is present in the blood.
ठीक है आमना बच्चा? So what is prothrombin? It's a protein that is present in the blood. It can lead to infections. Yes, it very well can. All right. So we'll stop here today. In the next class, we'll start off with immunity.